हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और चैप्टर नंबर 3 में हम पूरे रैशनल नंबर्स को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले क्या होते हैं, इंटीजर्स, जो हमने समझा था अपने चैप्टर नंबर 1 में भी। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स। अब देखिए आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं होल नंबर्स, उसमें 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इन टीचर्स में देखिए -2 -1 0 1 2 सो ऑन, दोनों साइड बढ़ते रहेंगे। नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखिए वो इंटीजर, देखिए 1 2 3 0, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में भी आते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, विच मीन जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। 0 न्यूमरेटर में आ सकता है। अब देखिए 3 भी अपने आप में एक इंटीजर है, और 5 भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारे इंटीजर में भी आते हैं। तो 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी है। तो अगर हम इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। ऐसे नेगेटिव नंबर के साथ भी हो सकता है। और अगर आप 0/7 लिखते हो, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 भी एक इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर लिख लिया 5, अगर हम 5 के नीचे 1 भी लगा दें, वो भी रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। बस आपने याद रखना है, कभी भी नंबर में जैसे हम 3/0 नहीं लिख सकते, इसको आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये टर्म डिफाइन नहीं हो सकती, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं नॉट डिफाइंड। इट मीन्स जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0, तो उसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। ये जो फ्रैक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4। आपकी वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट से पहले व्हाट इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने अभी कर दी। द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और आप उसकी कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब देखिए हमने ये बता दिया व्हाट इज अ रैशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, विच ऑफ दीज आर रैशनल नंबर। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और सारे पार्ट्स में से बताना है कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से नहीं। अब हमको मैंने क्या बताया, वो सारे नंबर रैशनल नंबर है जिनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड उनके बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस माइनस है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस हो दोनों में। ऊपर आपके न्यूमरेटर में, ऊपर हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों में माइनस है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आपका आंसर आया 3/11। तो यस, ये एक रैशनल नंबर है। देन अब देखिए माइनस डिनोमिनेटर में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब भी आपके पास आपको हमेशा जो आंसर देना होता है उसमें आपका जो नेगेटिव साइन है वो आपको कहाँ लगा देना होता है, आपके न्यूमरेटर में। तो हम कैसे लगा सकते हैं इसको, -1 से मल्टीप्लाई करके। देखिए हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। 6 1 जा 6, -6 हो गया, प्लस माइनस माइनस। 13 1 जा 13, माइनस माइनस प्लस। तो ये भी एक रैशनल नंबर। आप सीधा भी कह सकते थे, हम सीधा माइनस ऊपर लगा सकते हैं, पर आपको कंसेप्ट भी समझना कि माइनस ऊपर हमने कैसे लगाया, आपको न्यूमरेटर में लगाना है। तो -6/13 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख रही हूँ -9, तो क्या हम -9 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी, कि जब हमें कोई भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, डिनोमिनेटर में 1 लगा के। तो यस, 9
-9 भी एक रैशनल नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 माइनस 8 0, 15 2 ज़ा 30 प्लस माइनस माइनस हमारे पास आया 0/30। तो 0/30 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको 0/30 का आंसर क्या है 0, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। आप 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट ये आपके पास -13, 2 माइनस 2 0 नो। अब इसको हम क्या लिख देंगे, नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने अभी समझा। रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखना होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। यहाँ तो आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो 5th पार्ट है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रैशनल नंबर्स whose numerator and denominator are respectively। respectively means जो फर्स्ट लिखा है वो न्यूमिरेटर है, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर है। तो हमें इन सबके आंसर्स लिखने हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3/11 एंड इसको -18 ओवर -35। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया 18/35। देन अपना नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 11। देन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 8 + 5। हम उसको सॉल्व करते हैं, तो 22 को 11 से पहले डिवाइड करते हैं। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, हमारा आंसर आया 2। यहाँ 2 लिख देते हैं। 8 + 5 हो गया हमारे पास 13, तो हमने आंसर लिख दिया 2/13। देन अब इसको भी पूरा सॉल्व करना है। न्यूमिरेटर में है 3 × 3, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 26 -26 डिवाइडेड बाई 2। 3 3 ज़ा 9। एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, -26 को 2 से डिवाइड। जिन स्टूडेंट्स को कटिंग आती है वो तो सीधा डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं तो आप सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हैं। कटिंग करना भी ईजी है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 2 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 पे जाता है 6, तो 2 3 ज़ा 6। तो आपका आंसर आ गया -13। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नेगेटिव में ही रहने दीजिए डिनोमिनेटर में, जहाँ आप -9/13 भी लिख सकते हैं। तो हमने अपने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया किस में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस -7/12, हमें एक रैशनल नंबर दिया हुआ है एज अ रैशनल नंबर विद द न्यूमिरेटर। इसके 4 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए -7/12 को क्या बनाना है, एक ऐसा रैशनल नंबर, हमें नया रैशनल नंबर फॉर्म करना है जिसका न्यूमिरेटर क्या हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं। न्यूमिरेटर क्या होना चाहिए 21। अब आपको ये देखना है 7 से 21 बनाना है, तो 7 से 21 बड़ा है, तो बड़ा नंबर जब भी आता है वो किसी ना किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो हमने सोचना है मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 21 आ जाए। और देखिए हमें 21 लेके आना है, इट मीन्स -21 नहीं लेके आना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव है। तो अगर हम -7 ऑलरेडी, अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी एग्जैक्ट सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस। देखिए हमने क्यों माइनस लिया, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया। 12 3 ज़ा क्या होता है 36 प्लस माइनस माइनस, तो आपका नया आंसर क्या आया 21/-36। ऐसे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में -36, क्योंकि हमें रैशनल नंबर फॉर्म करने, तो जैसे उन्होंने बोला हमें उसी फॉर्म में फॉर्म करके दिखाना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बनाना है -28। इट मीन्स -7/12 को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कैसे नंबर से कि आपके न्यूमिरेटर में -28 आ जाए। हमें न्यूमिरेटर ऑलरेडी पता है, तो सोचो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, 4 से। अब हमें -28 चाहिए, -28, तो माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स 4 हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस,
तो नीचे भी पॉजिटिव 4 लेंगे। 12 4 ज़ा 48। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -7/12। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छे समझ आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगेन ये देखना है कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए। 49 तक पॉजिटिव नंबर है। देखो 7 7 ज़ा होता है 49 एंड अगर हम माइनस लेंगे तो ही तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें नीचे भी -7 ही लिखना है। 12 7 ज़ा क्या होता है 84 प्लस माइनस माइनस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई नंबर ले रहे हैं अगर यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो हमें यहाँ भी नेगेटिव लेना होगा। अब आपको -7/12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास न्यूमरेटर में आ जाए -77। अगेन हमें नेगेटिव नंबर ही लेके आना है तो यहाँ हम पॉजिटिव नंबर ही रखेंगे। 7 11 ज़ा 77 होता है तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 11 ज़ा होता है 132 प्लस माइनस माइनस ये पॉजिटिव 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 ही रहेगा। तो हमारा सारे पार्ट्स का आंसर आ गया। जैसे उन्होंने हमें बोला था कि आपको इस रैशनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आपके न्यूमरेटर ये बन जाए। देखिए इसका न्यूमरेटर 21 बन गया, -28, 49 एंड -77 जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस की भी इसी एक्सरसाइज के 3.1 के कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।